हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ 20 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक पहले ही प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके चैनल के, तो आप उनको देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए, और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स तक। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मेरठ में, कानपुर में, मुरादाबाद में, झांसी में। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है आपको बताना है। वाराणसी में है, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में है। और जो रिहंद घाटी परियोजना है ये सोनभद्र में स्थित है, ये आप नोट कर लेना। रिहंद बांध में, ठीक, रिहंद नदी के पास स्थित है, ये भी आप नोट कर लेना। कहाँ पर है? रिहंद घाटी परियोजना किस नदी के तट पर बनाई गई है? रिहंद नदी के तट पर बनाई गई है। सोनभद्र जिले में ये नदी बहती है, ये भी आप नोट कर लेना पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन्य जीव विहार तथा उनकी स्थापना वर्ष के संबंध में कौन से युग में सुमेलित नहीं है? नहीं है, आपको बताना है। वन्य जीव विहार और उनकी स्थापना वर्ष का कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977, सोहेलवा वन्य जीव विहार 1988, रानीपुर वन्य जीव विहार 1980। तो जो वन्य जीव विहार रानीपुर वन्य जीव विहार है ये 1980 नहीं है, ठीक, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। जो रानीपुर वन्य जीव विहार है ये कब हुआ था? 2022 में स्थापित हुआ था, तो नोट कर लेना आप। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव 1987 में स्थापित हुआ था। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 में स्थापित हुआ था। सोहेलवा वन्य जीव विहार 1988 में स्थापित हुआ था। और रानीपुर वन्य जीव विहार 2022 में स्थापित हुआ था, ये आप नोट कर लेना। ये अभी लेटेस्ट हुआ है, ठीक है, वन्य जीव विहार स्थापित हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जो रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चित्रकूट जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वतमाला में पूरा फैला हुआ है और 2022 में इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली थी। और यह उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। ये सारे पॉइंट जो हैं ये आप एक कॉपी में नोट कर लेना, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ये भी इम्पोर्टेंट है। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में आपको बताना है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। तो लाख बहोसी वन्य जीव उद्यान, लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। लख और बहोसी दो गांव के बीच में स्थित है, ये नोट कर लेना। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह नवंबर से मार्च तक खुलता है। और यहाँ पर सियार, नीलगाय, फिशिंग कैट और बंदर पाए जाते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? सियार, नीलगाय, फिशिंग कैट और बंदर पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? नहीं, ये बताना है किस उत्तर प्रदेश के किस नगर में
महानगर पालिका स्थित नहीं है। मेरठ में है, कानपुर में, बस्ती में नहीं है, या लखनऊ में नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है? बस्ती में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? बस्ती में नहीं है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ग्राम पंचायतें बताना है। 42,453, ऑप्शन बी 47,183, ऑप्शन सी 52,029, या ऑप्शन डी 54,316। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 52,029। आप इसको स्टार मार्कर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती तथा बनास किस नदी की सहायक नदियाँ? ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। बेतवा की है, गोमती, चंबल, सोन, किसकी सहायक नदियाँ ये? तो किसकी है? चंबल की, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते। चंबल की जो सहायक नदियां हैं इसमें प्रमुख बनास है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है और कुनो शामिल है। ये सभी क्या है? चंबल की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदियों में कौन कौन सी है? रेतम है, अंसार है, सिवन्ना है, कुंवारी है और अलनिया है, जैसी नदियां भी चंबल की सहायक नदियां हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल एग्ज़ाम है, या फिर कोई ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंबल नदी है इसकी जो लोकल, ये सब क्या है? लोकल नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट करना है। रेतम हो गई, अंसार हो गई, सिवन्ना हो गई, कुंवारी हो गई और अलनिया, ठीक है। ये सब क्या है? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो आप ये सब नोट कर लेना नदियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्वरक उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक। उर्वरक उद्योग उत्तर प्रदेश के में कहाँ स्थित है? उर्वरक उद्योग लखनऊ कानपुर में, गोरखपुर इलाहाबाद में, मेरठ गाजियाबाद में या आगरा इटावा में? तो कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर इलाहाबाद। इलाहाबाद को आप क्या बताया, बोला गया? प्रयागराज। आप किस नाम से जानते हैं? वो प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो आप नोट कर लेना प्रयागराज। तो गोरखपुर और प्रयागराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांच बालू निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती है? ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। चलिए ऑप्शन से आपके, इलाहाबाद तथा झांसी के मुंडारी वाला बेहट क्षेत्र में, चंदौली के चकिया क्षेत्र में, बांदा के शंकरगढ़, लौगढ़ और बोरगढ़ तथा धानद्रोल क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी में पाई जाती है। इलाहाबाद के झांसी के मुरारी वाला बेहट क्षेत्र में पाया जाता है, चंदौली में के चकिया क्षेत्र में पाया जाता है, बांदा के शंकरगढ़, लौहगढ़ और बोरगढ़ तथा धानद्रोल क्षेत्र में भी पाया जाता है कांच बालू, ठीक। कांच बालू पाई जाती है, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत है, बताना है। ऑप्शन से आपके, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी है, उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण काफ़ी असमान है, उत्तर प्रदेश में जून और जुलाई माह में अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी के बाद आसमान साफ और मौसम सुहावना हो जाता है। तो इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश में जून और जुलाई में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन विभाग एवं मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इम्पॉर्टेंट नोट कर लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन विभाग और मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1971 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1989 में, 79 में? कब? वर्ष 1989 में और डी 1985 में। कब की गई थी?
वर्ष 1976 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है काशीपुर की चामुंडा देवी, काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? थारू की, बुक्सा की, माहीगीर की या खरवार की? तो काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। ये नोट कर लेना आप। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और कहाँ पर रहते हैं? नैनीताल, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में ये क्या करते हैं? उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है मिर्ज़ापुर जनपद में बांसी तथा मकरी खोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना, पूछा गया एग्जाम में। मिर्ज़ापुर जनपद के बांसी और मकरी खोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, रॉक फॉस्फेट, कांच बालू या ग्लास सैंड? तो मिर्ज़ापुर के बांसी और मकरी खोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूं और आप तक मैं जितनी वीडियो डालूं नई नई आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से किस जनपद में जूट उद्योग स्थापित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। इटावा में पाया जाता है जूट उद्योग स्थापित है, बरेली में जूट उद्योग स्थापित है, कानपुर में है या सीतापुर में? तो कहाँ पर है? कानपुर में जूट उद्योग स्थापित किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में जूट उद्योग जो है कानपुर और सहजनवा जो है गोरखपुर में, इस जो है सहजनवा एक स्थान है, कहाँ पर है? गोरखपुर में। यहाँ पर क्या है? जूट के कारखाने स्थापित किए गए, जूट की फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट जो है गाजीपुर में भी, गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में भी जूट के जो है उत्पादन बनाए जाते, प्रोडक्ट्स बनाए जाते जूट के गाजीपुर में। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से जहाँ जूट की खेती की जाती है और जहाँ पर पूर्वी हिस्से में की जाती। कहाँ पर की जाती जूट की खेती? पूर्वी हिस्से में की जाती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जैसे बिहार की सीमा हो गया, लगे क्षेत्र है, और बिहार की जो सीमा है, यहाँ जो सीमा से जो लगे क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या होता है? जूट का उत्पादन होता है। तो ये भी आप नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? ये भी पूछा गया एग्जाम में। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? उन्नाव में, हरदोई में, सीतापुर में, शाहजहाँपुर में? तो कहाँ पर स्थापित है या कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। देखिए जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है इसका औपचारिक नाम 2015 में बदल गया था। ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार का जो औपचारिक नाम है 2015 में बदल कर क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रखा गया। तो ये करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लेना। नवाबगंज पक्षी विहार का भी क्या नाम हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। तो कैसे भी करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हो गया, तो आप इनको अच्छे से हर तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है बताने। रमेश चंद्र साथी, सुरेंद्र बहादुर सुमानव, रामाश्रय, नित्यानंद। तो उत्तर प्रदेश को जो प्रमुख चित्रकार नहीं है, कौन नहीं है? रामाश्रय नहीं है। ठीक, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? चैती बिरहा आल्हा, कजरी रसिया, पूरन भरत भर्तृहरि
उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? सभी है। चैती बिरहा आला है, कजरी रसिया है, पूरन भगत और भर्तृहरि भी है। ठीक, तो ये जितने भी हैं सारे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? गोरखपुर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। भारत कला भवन पूछा गया एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? गोरखपुर में, वाराणसी में, गाजियाबाद या बरेली में? कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो भारत कला भवन है ये वाराणसी में एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है जो भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियों का बड़ा संग्रह रखता है। तो किस विभाग के अंतर्गत आता है? इस संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, भारत कला और संस्कृति विभाग के अंतर्गत। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और इसको कौन चलाता है? भारतीय ललित कला परिषद के नाम से के अंग के रूप में ये जाना जाता है। और इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बाद में भारत कला भवन रखा गया। पहले इसका क्या नाम था? भारतीय ललित कला परिषद था, बाद में बदल कर नाम क्या कर दिया गया? भारत कला भवन रख दिया गया। तो ये सब आप पॉइंट जो है नोट कर लेना, ये पूछे जाते छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में है, मथुरा में है, कन्नौज में, इलाहाबाद में? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। इसके बारे में जान लेते चलिए, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है, जो 1996 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1996 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संग्रहालय निर्देशालय के अधीन संचालित होता है। कौन इसको संचालित करता है? संग्रहालय निर्देशालय के अधीन ये होता है, संचालित होता है। देखिए, प्रदेश में इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं। कहाँ पर है ये? एक जो है राज्य संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, राजकीय संग्रहालय मथुरा एक है, और एक रामकथा संग्रहालय अयोध्या में शामिल है। तो ये 3 और संग्रहालय है, पुरातत्व संग्रहालय है, तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिठूर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो बिठूर के बारे में पूछा जा सकता है। प्राचीन काल में, ऑप्शंस देखते हैं। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ स्थित था। ऑप्शन सी, सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका, सावन के महीने में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ये गलत है, आपको असत्य बताना है। ठीक, चलिए, तो अगर आपको अन्य जिलों का भी वीडियो चाहिए स्पेशल, या फिर अन्य जिलों से संबंधित प्रश्न चाहिए, या फिर अन्य जिलों से संबंधित सत्य असत्य कथन कौन से हैं, कथन के संबंधित प्रश्न चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी एक अलग से वीडियो डाल देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक कुछ और अलग क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू।